सरकार हमारे अधिकार को चल रही है। अपने गलेवान में झांको, गृह मंत्री तड़ीपार है, किसान कोई तड़ीपार नहीं है। यहाँ एक भी आईडी ऐसे निकाल दी जाए जो अपराधी तड़ीपार या खालिस्तानी हो, आप मुझे बताएं। आपके वीडियो के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूँ, जो डर गया वो मर गया। ये आंदोलन था, आज क्रांति बन चुका है। आज़ादी पर हमला हो रहा है, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए हम यहाँ पे हैं। उसका प्रमाण है कि रेलवे छिन गई, LIC छिन गई, भारत पेट्रोलियम छिन गई, जीवन बीमा छिन गया। अब आपकी जो ज़मीनें भी छीन लेंगे, बाद में भीख मांगेंगे हम और आप, इन पढ़े लिखे लोगों के कारण। आज पढ़ा लिखा नागरिक घर में बैठा है, ये याद रखना, बच्चे कोसेंगे ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर। कानून बनाना मोदी जी की मजबूरी है, चुनाव लड़ाया है उनने, पैसा खर्च किया है। अब आप देखिए 4G का स्पेक्ट्रम जब दिया था, फ्री में दे दिया, जिसके कारण हमें 1 साल जियो फ्री में चलाया। समझना पड़ेगा देश को कि वो फ्री में नहीं था। 3.5 लाख करोड़ माफ़ हो गया, 3.5 लाख करोड़ माफ़ हो गया, बैंक कर्जे में डूब गए। ठीक है, बाबा रामदेव का कर्जा माफ़ हो गया, भगोड़ों का कर्जा माफ़ हो गया। ये जब उद्योगपतियों ने चुनाव लड़ाया तो ये प्रधानमंत्री हमारा है ही नहीं। मीडिया कभी जज लोया की हत्या पे बात नहीं करेगी। मीडिया करती है बात नड्डा की कि नड्डा पे हमला हुआ, जज लोया की हमले की बात क्यों नहीं करती? मीडिया ये क्यों नहीं बताती राजनाथ सिंह से जब गृह मंत्री थे, पुलवामा का हमला हो गया, इस्तीफा दे दो। भाजपाइयों ने कितने इस्तीफे लिए हैं? जब कसाब ने हमारे मुंबई में आक्रमण किया था, हमला, आंदोलन अपना अधिकार लेके जाएगा, गंदी राजनीति को जवाब देंगे। धोखा हुआ देश के साथ, हम पीछे नहीं हटने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये वहम अपना दूर कर लें, कानून वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यही विकल्प है सरकार के पास। मतलब किसान का मतलब क्या है? क्या समझ रहे हैं आप किसान का मतलब? कि किसान को जानता नहीं है, किसान बेवकूफ़ है, किसान के बच्चे शौक नहीं करते। मतलब आप समझते क्या है? मतलब किसान डीजे भी नहीं बजा सकता है? डीजे बजाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? IPS या प्रधानमंत्री? वो कहते हैं किसानों के कल्चर में नहीं है चीज़ें। कौन कहता है? कल्चर में तो ये भी नहीं है कि एक साधु सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। कल्चर में तो ये भी नहीं है। कल्चर में तो ये भी नहीं है कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, दूसरे की पत्नियों के हाथ पकड़ते फिरो। कल्चर में तो ये भी नहीं है। कपिल मिश्रा ने बताया दिल्ली विधानसभा में कि नरेंद्र मोदी जी को पीछे वाले गेट से महिलाएं आती हैं। आज इनकी पार्टी में है, आज इनकी पार्टी में है या नहीं है कपिल मिश्रा? और उसने विधानसभा में जब बोला दिल्ली की में, तो सच ही बोला हुआ। कल्चर में तो ये भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल्चर में तो ये भी नहीं है कि आप दुनिया की दुख और दरिद्र की बात करते हैं। हमारे 38 किसान शहीद हो चुके हैं। अगर आपने मन की बात में नाम भी लिया हो, आप बताइए। कल्चर में तो बहुत कुछ नहीं होता है। जो सवाल उठाते हैं उनसे आप कभी सवाल तो आप करते नहीं। अब जैसे आंदोलन है, अब प्रधानमंत्री जी आज कहते हैं हमारे संविधान के अधिकार को चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, यहाँ पे आंदोलन में स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे, कि कॉलेज के फलाने शामिल नहीं होंगे, कि मुसलमान शामिल नहीं होगा। आंदोलनों से आज़ादी मिली है। कभी आपने आंदोलन में किसी के शामिल होने पे प्रतिबंध देखा है? भाजपाइयों ने कितने आंदोलन करे हैं? कभी ऐसा कहा गया कि फलाना नहीं जाएगा, ठिकाना नहीं जाएगा? आंदोलन जनता का है, ये हमारे अधिकार हैं। आज़ादी हमें आंदोलन से मिली है। तो क्या किसान आज़ाद नहीं है क्या देश में? कहाँ आज़ाद है? आप कैमरे पर लेने गए होंगे, MRP पड़ा होगा, कंपनी ने डाला होगा। हमारे गेहूं पे MRP हम डाल नहीं सकते, हम कैसे आज़ाद हैं? हमसे गेहूं लेके उद्योगपति कितना भी महंगा बेचेंगे, आज़ाद तो वो हैं, हम कहाँ आज़ाद? हम तो नौकर हैं। तो सरकार यही तो कहती है कि किसानों को अब आज़ादी मिलेगी कानून से। सरकार उल्टा कहती है आज़ादी कहाँ से मिलेगी? नरेंद्र मोदी ने बिल तो बनाया नहीं, बिल बनाया अंबानी अडानी के जो CA हैं ना, CA पढ़े लिखे, इनके पास बड़े बड़े CA हैं जो काले धन को सफ़ेद करते हैं। आप कैसे ली जाए उद्योगपतियों की ज़मीन? साधारण बिना पढ़े लिखे किसान को बता देना चाहता हूँ, आज का अर्जुन देखना, अमरीश पुरी का रोल, ऐसे ली जाएंगी ज़मीन। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बनना है। और चौधरी चरण सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे 79 में, तब मंच पे खड़े होकर कहा था आपका भारत का मीडिया आपके प्रधानमंत्री का प्रचार करने लगे तो आप समझ लेना प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है। आज मीडिया की भूमिका ये है कि मीडिया सरकार से सवाल ना करके जनता पे आरोप लगा रही है। सरकार के जो कानून के खिलाफ हम हैं तो आज हमें ही आतंकवादी खालिस्तानी कह रही। कभी मीडिया ने लौट के ये कहा कि संसद में आतंकवादी है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर?
हम पे आरोप लगाना आसान है क्योंकि हम जनता हैं। क्या सर जो देश की मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, क्या वो भी दबाव में काम कर रहा है आजकल? प्रमाण देखिए, देश का मीडिया दबाव में काम नहीं कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम नहीं कर रहा। मीडिया का कार्य है सरकार से सवाल पूछना, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। मीडिया कर रही है सरकार की राजनीति जनता को सिखाना। सरकार के द्वारा जो भ्रमित करना है, मीडिया आज वो कार्य कर रही है। राजनाथ का जो आजकल अपील कर रहे हैं किसानों से 2 साल के लिए बिल लागू हो जान दो, ये इनकी मानसिकता आज पूरे देश को समझनी चाहिए कि बिल में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब आज माफ़ी मांग के बिल लागू करना पड़ रहा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज तक गुमराही करती आई है सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसे हम गुमराह होना ना माने। अब जैसे धारा 370 का ही ले लो, जब तक जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट की सहमति नहीं होगी विधानसभा से, वहाँ पे बहुमत से जब तक नहीं हटेगी तब तक वो हट नहीं सकती। हम भ्रमित हैं, आज जश्न मना रहे हैं, आज फेक है ये सब कुछ। आगे आने वाले समय में जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस देश की न्यायपालिका न्याय करेगी तो धारा 370 नहीं हटी है। ये भी एक फेक, जैसे कोरोना है ऐसी धारा 370 के नाम पे देश का हिंदू गुमराह है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट आज तक सुन नहीं रहा, क्योंकि न्याय करेगा तो फंस जाएगा। लेकिन सर वोट भी तो वही देने वाले लोग हैं इनके। अब वोट ईवीएम करा रहा है ना, अभी बिहार में देखा नहीं आपने क्या, वोट ईवीएम। अगर जब इन्हें ये मालूम है, इन्हें बिहार की महिलाओं ने वोट दिया, मोदी जी को मालूम है, कैसे ये ऐसा चीज़ देख लेते हैं, कभी कपड़े से पहचानते हैं। अब ईवीएम में वोट पड़ा, प्रधानमंत्री कह रहा महिलाओं का धन्यवाद का देखे आए थे प्रधानमंत्री, ये भ्रमित नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? अच्छा नितिन जी, बड़ा सवाल ये है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो जो कहीं भी चुनाव होता है उससे पहले कह देते हैं कि हम इतनी सीटें लेकर के आएंगे, आखिर इनको कैसे जानकारी हो जाती है? ईवीएम हटा दें, एक बार चुनाव करवा लें, मालूम पड़ जाएगी कितनी जानकारी है। ईवीएम सेट है, अच्छा मशीन है, दुनिया के देशों ने उसका बहिष्कार किया है। वो देश बेवकूफ़ है, जिस देश ने ईवीएम बनाया उसने बहिष्कार कर दिया, ठीक है, ये बेईमानी है। भारत देश की ऐसी प्रधानमंत्री की राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देशहित सर्वोपरि है, पारदर्शिता के स्वामी। आज जब सभी पार्टियां और पूरा भारत कह रहा है ईवीएम आप प्रतिबंध करो, क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को? देश को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमारे अधिकार छीन रहे हैं, देश में हमारे अधिकार। देखो आदित्यनाथ योगी कानून के नाम पे, आज हम ट्रैक्टर पे अपना नाम नहीं लिख सकते, कल हम अपने बाप का नाम नहीं लिख सकते। आज जो ऐसे अध्यादेशों को मानना है वो अपने आप को इस देश का स्वतंत्र नागरिक ना समझे। हम इनके ऐसे कानून नहीं मानते जिसकी इजाज़त संविधान नहीं देता, चाहे प्रधानमंत्री बनाए, चाहे गृह मंत्री बनाए, चाहे मुख्यमंत्री बनाए। संविधान से बाहर, संविधान के दायरे से बाहर हम कोई कानून नहीं मानते। हम देश में संविधान के आधार पर चलते हैं, संविधान के बिना पर आज हम आज़ाद हैं। गांधी पूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को सुननी चाहिए, सरकार गुमराह कर रही है पूरे देश को। ये आज देश देख ले, सोच ले, समझ ले। सर यहाँ पे जो टिकैत हैं, राकेश टिकैत जी प्रवक्ता हैं, बताया गया कि उनको धमकी मिली है किसी अज्ञात टेलीफोन नंबर से। ऐसा जिसने अभी किया है उसके लिए बड़ी दुख की बात है। उसे ये समझना चाहिए कि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत जी, चाहे आप अपराधी हों, चाहे सुपारी किलर हों, चाहे डॉन हो। आप ये समझो ये देश के गरीबों की लड़ाई है, उनके बच्चों की लड़ाई है। अपने अंदर मानवता जीवित रखो। राकेश टिकैत जी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आप उनकी सुपारी लो या आप उन्हें धमकी दो। कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी चरित्र का व्यक्ति हो, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, जो आपके लिए, देश के लिए आवाज़ उठाता हो, कभी भी उसके ऊपर हथियार मत उठाना। कम से कम अपनी इस मानवता को जिंदा रखना। जिसने भी धमकी दी है उससे मेरा बस यही निवेदन है कि ऐसी भूल मत करना। आज देश की इन परिस्थितियों में उसे पहले देखना, याद रखना इस बात। सर जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे दिल्ली के आसपास या पूरे देश में, वहाँ पर जो राष्ट्रीय मीडिया के जो कर्मचारी जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, कैमरामैन जाते हैं, उनके साथ में जो है धक्का मुक्की होती है, उनका विरोध होता है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और अंबानी जी ने जब से हमारा भारत का मीडिया खरीद लिया है, तब से मीडिया हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ चल रहा है। जैसे रेलवे के लोगों ने प्रोटेस्ट करा, नहीं दिखाया, स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं दिखाया, छात्रों को कैसे मारा गया, पीटा गया, दंगों में किस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई, तबलीगी जमात को लेकर किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्टिंग करी। इनका पूरी दुनिया में इस मीडिया की आलोचना हो रही है, हमारी नहीं है। अब क्या है, ये मीडिया मोदी जी के लिए काम कर रही है। पहले यहाँ हमारी खास बनती है, फिर इस आंदोलन को कुचलने के लिए मीडिया किस प्रकार से आपको गुमराह कर रही है। यही वो लड़कियाँ हैं जो आज किसानों के बच्चों के ऊपर आरोप लगा रही हैं। ये न्यूज़ एंकर, ये वही न्यूज़ एंकर हैं जिनके कारण एक फौजी की बेटी रिया
चक्रवर्ती जेल में गई, किस प्रकार से सुशांत के नाम पे देश को गुमराह किया और LOC पर हमारे जवान मारे गए, उस न्यूज़ों को दबाया गया। ये बेटियां हैं, आज हमें तरह तरह से हमें बता रही हैं हमारे ऊपर ऐसे गुंडागर्दी करी, इनकी माँ नहीं है, इनकी बहनें नहीं हैं। मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूँ जो ऐसे आरोप किसान के बच्चों पे लगा रही हैं। अनाथ बेटियाँ, कानपुर में 57 बेटियाँ जिसमें से 30 प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे शोषण हुआ। कितनी रिपोर्ट दिखाई इन बेटियों ने, जो आज बेटी के नाम पर, महिला के नाम पर आज हमारे देश में किसानों के बच्चों को अपमानित कर रही हैं। कितनी रिपोर्ट दिखाई कानपुर के बालिका गृह कांड की इन बेटियों ने। मुझे आप बस जवाब दे देना अपनी ये एंकर जो आई थी यहाँ पे कि रिपोर्ट दिखाई है, बस मुझे दिखा देना ये।